और मिलता पूर्ण कलेश को श्रद्धा सुमन पड़े मेरी परम पूजी गुरु ब्रजेश को। कांपे देश लगाई कन्हैया और यानी और तुम्हारी आस लगी है अजो के जवान। तुम्हारी आस लगी है ये जो के जवानी। तेरी आस लगी है ये जो के जवानी। ये रूपक ने पुकारो प्रभु तेरन लगाई है तेरन लगाई है। और साड़ी को बढ़ाई तुमने उनकी लाज तो बचाई है लाज तो। तुम्हारी आस लगी है प्रभु जी। प्रभु तेरी आस लगी है ये तुझे जवानी। उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधुओं, अर्चने बंदने हमारे संत भगवान जन, पिता तुल्य बुजुर्ग, सीता अनुसैया जैसी हमारी माताएं बहनाएं, हम और हमारे साथी और हमारे सभी बच्चे आज आपके ग्राम ककरिया पुरवा में जो श्रीमद् भागवत को चलते चलते आज 14 दिवस है। हर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास नंदन सुखदेव उत्तरानंदन परीक्षित को कथाएं सुना रहे हैं। तो अभी शास्त्री जी के द्वारा आप लोग कथाएं सुन रहे थे। अब आप लोग आगे सुनेंगे और सूरवंश की कथाएं। सूरवंश में कैसे कैसे राजा हुए,
एक राजा हुए हैं बाव, और बाव का राज शत्रुओं ने जब छीन लिया है तो ये अपनी रानी समेत वन में चले जाते हैं। और जब रानी समेत वन में चले गए, किसी कारण से राजा की वन में मृत्यु हो जाती है। तो इनकी दो रानियां थी। छोटी रानी गर्भवती थी। रानी अपने पति के साथ सती होना चाहती थी, लेकिन गर्भवती होने के कारण सात ऋषि ने इन्हें रोक दिया। और जब रोक दिया है तो ये रानी महलों में वापस चली आती है। सौतिया दांव के ऊपर बड़ी रानी ने छोटी रानी को जहर दे दिया। क्यों दे दिया? इस जलन से दे दिया, अगर इसके पुत्र हो गया तो राज्य इसी का पुत्र करेगा और मैं दासी बन जाऊंगा। लेकिन भगवान की कृपा होती है जिस पर, उसे दुनिया में कोई मारने वाला नहीं है। जहर दिया, फिर भी वो बालक बच गया। और 9 मास के बाद छोटी रानी के गर्भ से जब बालक उत्पन्न होता है, उसका नाम सगर रखा गया। क्या रखा गया? सगर। और ये सगर जब बड़े हुए, शादी के योग्य हुए, तो इनकी शादी 2 हुई है। एक रानी है सुमित और एक केसकी। दोनों रानियों के पुत्र हुए। तो भागवत में ये प्रमाण है कि सुमित जो रानी थी उसके 60,000 पुत्र थे, और केसरी के केवल एक पुत्र हुआ। तो जब 60,000 ये पुत्र हुए हैं, धीरे धीरे जब पुत्र बड़े हुए तो ये महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ करने लगे। अश्वमेध यज्ञ करते करते 99 यज्ञ पूर्ण हो गए। 100वें यज्ञ की बारी आई तो इंद्रासन डमाडोल होने लगा। इंद्र का इंद्र सोचने लगा है, अगर 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। भक्तजनों एक बात बता दूं, ये इंद्र हमेशा ही जो ही पृथ्वी पर कोई पुण्य करता था तो इसे जन्म हो जाती थी। और ये सोचने लगता था कि हमारा सिंहासन न चला जाए। और परीक्षित जी सिंहासन के ऊपर, जब कुर्सी के ऊपर, आज भी ये चाहता नहीं है। और भारत में कई पार्टियां हो गई हैं। कोई कहता मुझे मिल जाए दिल्ली की गद्दी, कोई कहता है मुझे मिल जाए, लेकिन जनता चाहती है वही दिल्ली का राजा बनता है। तो इधर वहीं पर आ जाइए। जब इंद्र को चैन नहीं पड़ा, सोचने लगा 100वां अश्वमेध न हो जाए। इधर 100वां अश्वमेध जब प्रारंभ हुआ है महाराज सगर का, तो अश्वमेध घोड़ा अश्व को ढीला गया। और अश्व आगे आगे चल रहा है, पीछे से 60,000 उनके पुत्र जा रहे हैं। और जब 60,000 पुत्र जा रहे हैं और जब 100वां अश्वमेध के लिए अश्वमेध घोड़ा ढीला गया, तो उसी समय इंद्र
आ जाता है सामने, क्या हुआ? कि इंद्र ने सोचा ये कि इंद्र ने सोचा ये कि और पूर्ण आती होगा। अगर यज्ञ पूर्ण जे हो गया, इंद्रासन कहीं न जाए। सीधा ये इंद्र सोच रहा है ये अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। इसी सोच में ये आगे बढ़ा है और अश्वमेधी घोड़ा को चुरा ले जाता है और चुरा ले जाता है। जब 60,000 पुत्रों ने देखा कि घोड़ा गायब है, घोड़ा आगे है नहीं, और वो इंद्र घोड़ा ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में उन जहां भजन कर रहे थे महात्मा जी कपिल जी, उन्हीं के सामने बांध दिया। इधर 60,000 पुत्रों ने देखा कि अश्वमेधी घोड़ा है नहीं, कोई इसे चुरा ले गया है। तो 60,000 पुत्र कहने लगे बाजी वाह, अरे धरती को खोल डालो, अंबर पाताल सभी देखो कहां पर घोड़ा है, और घोड़ा वाला जीवित नहीं बचना चाहिए। ये 60,000 पुत्र अश्वमेधी घोड़ा को ढूंढने के लिए चल दिए। क्या हुआ? अंबर की कौन बात कहे, रसातल को भी ना पूछिया। उन 60,000 पुत्रों ने भूमंडल का कोना कोना देख मारा और आगे बढ़े हैं तो क्या देखा? एक सुंदर मुनि की कुटी बनी, एक सुंदर मुनि की कुटी बनी, ऋषिवर देवा समाधि लगे, वही पर अश्व बनावा, वही पे वो अश्व बनाई,
देखा एक महात्मा के सामने हमारा घोड़ा बना हुआ, तो सोचने लगे 60,000 पुत्र सगर के इसी महात्मा ने ये घोड़ा चुराया। वो कपल मुनि थे, वो अपनी समाधि में थे। ये 60,000 ने क्या किया, और अश्व को यहाँ चुरा करके, अश्व को यहाँ चुरा करके ये आंखें मुनि जो बैठा है। सोचने लगे ये ढोंगी महात्मा है, और इसी ने ये अश्व चुराया है, घोड़े को चुराया है। उसी समय गालियां दे मारी, और जाते जाते सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को जगा दिया समाधि से। और जैसे ही कपिल मुनि को जगाया, महात्मा की जैसे ही नेत्र खुले हैं और सामने जैसे ही पुत्रों को देखा, आंखों से वो अग्नि निकली कि 60,000 पुत्र जलकर के राख हो गए। महात्मा की शक्ति बहुत बड़ी होती है। ये हमारे भारत देश भूतल की शक्ति है जो महात्माओं के अंदर थी, जिनकी ज्वाला मात्र से 60,000 पुत्र राख बन गए। और जब राख बन गए हैं, इधर सगर की जो दूसरी रानी थी केसनी, उसके पुत्र थे असमंजस। ये असमंजस आगे बढ़े हैं मेरे भैया, और ये कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। देखे हैं हमारे सभी भाई राख बन गए हैं। तो ये कपिल मुनि के आश्रम में ये असमंजस महात्मा जी के सामने रोने लगे, कहने लगे हैं गुरुदेव हमारे भाइयों से भूल तो बनी है, अब ये राख हो गए, इनका उद्धार कैसे होगा? इनकी आत्माएं हमेशा ही इस भूमंडल में भटकती रहेगी, इनका उद्धार नहीं होगा। सबके राख बनी और तीजो उद्धार बताई। ये भाई सुन लो नरम